क्लास 11 की पहली वीडियो केमिकल बॉन्डिंग में सभी को फिर से स्वागत है। आज इस चैप्टर में हम लोग ऑक्टेट रूल की बात करेंगे। तो ऑक्टेट रूल मतलब 8 मतलब सब एलिमेंट को 8 तक पहुंचने की जो प्रयास होता है उसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। एलिमेंट आपको याद रखना है, जैसे कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक तो सबको याद रखना है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सबकी एटॉमिक नंबर याद रखने की ज़रूरी है। और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम बोर्स मॉडल में जो के एलिमेंट सेल होता था वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट ऑक्टेट रूल को पहचानने के लिए ज़रूरी है। तो ये याद रखिए आप। हाइड्रोजन के के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इन दोनों के सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की बात किया जाए तो बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर एल सेल में। बोरोन की बात किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में 3 इलेक्ट्रॉन एल सेल में। इसकी बात किया जाए कार्बन की तो 2 इलेक्ट्रॉन के में 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, मतलब एल सेल ही इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। और नाइट्रोजन की बात किया जाए तो के सेल में 5 एल सेल में। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन के सेल में होता है 2, एल सेल में होता है 6। फ्लोरीन की 2 और 7। फिर नियॉन की बात किया जाए तो 2 और 8। सोडियम के 2, 8 फिर 1। मैग्नीशियम की 2, 8 और 2। और एल्यूमिनियम की 2, 8 और 3। सिलिकॉन के उसी तरह 2, 8 और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होता है। ये वाले एम सेल होते हैं क्योंकि के सेल, एल सेल, के सेल, एल सेल, के सेल, एल सेल, यहीं से स्टार्ट हुआ सोडियम से के सेल, एल सेल, फिर उसके बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट एम सेल। मैग्नीशियम में के सेल, एल सेल, एम सेल। एल्यूमिनियम में के सेल, एल सेल, एम सेल। सिलिकॉन में भी के सेल, एल सेल, एम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस की बात किया जाए तो फास्फोरस में के सेल में रहता है 2, एल सेल में 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, मतलब एम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में 2, 8, 6। क्लोरीन में 2, 8, 7 और आर्गन में 2, 8, 8। ऑक्टेट इनमें से जितने सारे एलिमेंट मैंने लिखा है इसमें से ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि उसको कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने को नहीं पड़ेगा और निष्क्रिय कहलाता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उतने इलेक्ट्रॉन है उसके पास। उसी तरह आर्गन 2, 8, 8 ये भी निष्क्रिय है, इसको और कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। तो ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल वाले जो एलिमेंट हैं ऑक्टेट रूल को जिनकी फुलफिल्ड है सेल, उसमें हीलियम है जो ऑक्टेट नहीं है लेकिन उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डुप्लेट दिखलाता है। इसको हम बोलते हैं ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, डुप्लेट। बाकी हीलियम के बाद नियॉन के सेल में 2 है, एल सेल में 8 है, मतलब 8 तक पहुंचने की प्रयास था
और नियॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है। या ऑक्टेट रूल को पहले से ही एक्वायर कर चुका है। नियॉन के बाद आर्गन है, आर्गन का के सेल में 2, एल सेल में 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये वाले एलिमेंट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनको इनर्ट गैस एलिमेंट के ग्रुप में रखा है प्रेडिक्टेबल में, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। लेकिन जितने सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसके एक के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए के सेल को फिलअप करने के लिए, तो वो डुप्लेट दिखलाता है। सिर्फ हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, उसको छोड़ के बाकी जितने हैं, हीलियम तो इनर्ट ही है पहले से ही, लिथियम उसके आउटरमोस्ट में 1 है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट में 2 है, बोरॉन के 3 है, कार्बन के 4 है, नाइट्रोजन के 5 है। तो इन सारे एलिमेंट को अभी संघर्ष करना पड़ेगा फिर से उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए इन एलिमेंट का 8 तक पहुंचने के लिए जो प्रयास होता है उसको ही हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। समझ पाए? ओके, कंप्लीट। थैंक यू।